दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर नाम है चैप्टर का रिसोर्सेज, और इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने समझा रिसोर्सेज क्या होता है, यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। फिर हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट देखे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब ये कह रहे हैं कि जो पीपल है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अगर उनके पास लोगों के पास अगर नॉलेज है, आइडियाज़ है, वो अपनी इन्वेंशन करके, डिस्कवरीज करके नेचर को बहुत ही अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये ह्यूमन की नॉलेज और उसकी आइडिया की वजह से हो रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि ह्यूमन खुद भी एक स्पेशल रिसोर्स है जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने लायक बनाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज है। उनकी एजुकेशन, हेल्थ, ये सब देखकर हम ह्यूमन को और वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना सकते हैं। अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छी नॉलेज होगी, तो नेचुरल रिसोर्सेज को और अच्छे वे में बनाया जा सकता है वैल्यूएबल। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, अगर हम लोगों की स्किल्स में की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, इज नॉन एन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होगा कि हम लोगों की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि जो वो अभी रिसोर्सेज बना रहे हैं उसको भी और ज़्यादा अच्छे वे में सामने ला सके, क्रिएट कर सके। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा कैसे? लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करके ही तो होगा। लोगों को अच्छी एजुकेशन देकर होगा। लोगों को अगर हम हेल्थ फैसिलिटी अच्छी देंगे, लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। तो इसी तरह से हम ह्यूमन को डेवलप कर सकते हैं, उसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज देखिए ज़रा। मोना हैड अ नाइटमेयर बहुत बुरा सपना देखा। शी ड्रीम्ड है, उसने सोचा कि वाटर जो है अर्थ पर बिल्कुल ड्राइड अप हो चुका है, सूख चुका है, सारे ट्रीज कट डाउन हो चुके हैं, सारे ट्रीज कट चुके हैं। देयर आर नो शेड, ना तो कोई छाया बची है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है। लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और मतलब ताकि क्यों घूम रहे हैं? ताकि उनको खाना मिल जाए, ताकि उनको छाया मिल जाए कहीं बैठने के लिए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपनी मदर को बताया कि हाँ, कि क्या ड्रीम उसने देखा। तो अम्मा ने कहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सच में भी हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं है अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर, कैन बिकम मोर स्कार्स, मतलब तो वो ख़त्म हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो डेफिनेटली एक टाइम के बाद एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसमें क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा। तो अम्मा ने कहा लॉट्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं, गिविंग इट, और उनको टाइम देते हैं रिन्यू होने का, उसे ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, कि रिसोर्स को कंजर्व किया जाता है। ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो नीड है हमारी किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने की और उसको कंजर्व करने की, अगर उसको बैलेंस करके चलते हैं तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब फ्यूचर के लिए सस्टेन करके चले, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, उनके लिए ये रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, काफ़ी सारे वेज हैं कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन हर एक पर्सन को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे? कि कंजप्शन को रिड्यूस करके, रिसाइकलिंग करके, रीयूज़ करके चीज़ों को, कि मतलब जितनी ज़रूरत है उतना कंज्यूम करो। पानी का भी एग्जाम्पल दिया था कि आप ब्रश कर रहे हैं, पानी की टैप चल रही है कंटिन्यू, जब तक आप ब्रश नहीं कर लेते तब तक वो पानी चलता रहा, तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी हमने सही से कंज्यूम नहीं किया उसे। जितना यूज़ है उतना कंज्यूम कीजिए, और अगर कोई चीज़ दोबारा यूज़ हो सकती है तो उसे फेंकने से पहले दोबारा यूज़ करते रहिए। जैसे कोई पॉली बैग्स हैं, आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस।
और फाइनली इसमें डिफरेंस आएगा, हम चीज़ें देखेंगे कि सही हो रही है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रंस एंड देयर फ्रेंड मेड पैकेट्स, तो पैकेट्स बनाते हैं उस इवनिंग, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, किससे बनाते हैं, पुराने न्यूज़पेपर से, ऐसे क्लॉथ जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया, वेस्ट क्लॉथ्स हैं, बास्केट्स बनाते हैं बैम्बू स्टिक्स से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। वो मोना क्या कह रही है कि हम ये सब जो चीज़ें बना रहे हैं वो हर एक फैमिली को देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कोज। मुस्तफ़ा ने कहा कि हाँ इससे बहुत अच्छा होगा, इससे चीज़ें रिसोर्सेज सेव होंगी एंड कीप आवर अर्थ अलाइव, और हमारी जो अर्थ है वो अलाइव रहेगी। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर्स एट जैसी। जैसी क्या कह रही है कि मैं जो नोटबुक्स यूज़ करती हूँ, पेपर यूज़ करती हूँ, उसको मैं बहुत ध्यान से यूज़ करूँगी, क्योंकि इन पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई होम हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा क्या कह रही है कि मैं ये ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही कम यूज़ हो, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर और कोल से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। आशा क्या कह रही है, मैं ये ध्यान रखूँगी कि वाटर जो है वो घर में ना वेस्ट हो, क्योंकि वाटर की एक एक ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, और हम जो मिलकर ही ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। देर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये सब चीज़ें तो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की। वट अबाउट यू, अब आप क्या करने वाले हो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide। जो हमारा फ्यूचर है, आवर फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है, लोग जो है वो लिंक्ड है हमारी एबिलिटी से, कि हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि यही हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमारा नेचर ही। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, ये हमारी ड्यूटी है कि इंश्योर करना ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि हर एक जो यूजेस है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, उसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सस्टेन किया जा सके। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व, कि डाइवर्सिटी, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग नेचर को, अलग अलग लोगों के रिलीजन को, अलग अलग लैंग्वेज को, डाइवर्सिटी को मतलब अर्थ पर कंजर्व किया जाए। डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जिससे नेचर के जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है या नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा डैमेज हो रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए ज़रा। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ प्रिंसिपल है। पहला क्या है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कुछ भी लाइफ जिसके अंदर लाइफ है, उन सब की रिस्पेक्ट की जाए, केयर की जाए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। कि अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना, अभी बताया था मैंने, डाइवर्सिटी, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन को बहुत ही कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, कि अगर हम एनवायरनमेंट को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, अगर हम एनवायरनमेंट के साथ चीज़ें गलत कर रहे हैं, जैसे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट सड़क पर जाते हैं, कहीं पर भी कोई पैकेट खाते हैं वहीं पर थ्रो कर देते हैं, पॉलीथीन्स को एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें एटीट्यूड, अपना प्रैक्टिसेस जो है वो बदलनी होगी एनवायरनमेंट के साथ। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर देयर ओन एनवायरनमेंट, ऐसी कम्युनिटीज़ को एनेबल करना होगा जो हमारे एनवायरनमेंट की केयर करे और अपने एनवायरनमेंट की खुद से केयर करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।